तो आज हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे डायग्राम के हेल्प से। पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद में डायग्राम देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो द सिस्टम मेड अप ऑफ बोन्स, वो सिस्टम जो बोन्स का बना हो, एंड टफ इलास्टिक फैब्रिक कनेक्टिव टिश्यू, और ऐसे टिश्यू से जो फैब्रिक हों, इलास्टिक लचीले हों, जिन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं, उसे हम स्केलेटन सिस्टम के अंदर रखते हैं। जैसे एक सिंपली वे में हम कहना चाहें कि वह सिस्टम जो हड्डियों से और कार्टिलेज से बना हो, उन दोनों को मिला के हम स्केलेटन सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है ना। कार्टिलेज एक लचीली हड्डी होती है, जैसे कानों में पाई जाने वाली, नाकों में पाई जाने वाली। तो बोन और हमारा कार्टिलेज दोनों को मिला के हम स्केलेटन सिस्टम, क्या बोन्स और कार्टिलेज दोनों को मिला के हम स्केलेटन सिस्टम का नाम देते हैं। स्केलेटन सिस्टम गिव अ शेप, स्केलेटन सिस्टम हमें शेप देता है और हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। ठीक है ना। जैसे हम कहीं चलते हैं तो गिर ना पड़ें, मसल्स को एक अटैचमेंट देने के लिए इस्तेमाल होती हैं बोन्स। तो एक तरीके से कोई भी ह्यूमन बीइंग को शेप प्रोवाइड करवाता है और बॉडी को सपोर्ट देता है। देखते हैं किस तरीके से स्केलेटन सिस्टम पाए जाते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव स्केलेटन इनसाइड ऑफ देयर बॉडी विच इज़ कॉल्ड इंडोस्केलेटन। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका स्केलेटन सिस्टम अंदर की तरफ रहता है, ऊपर से स्किन होगी या फिर मसल्स होगी। तो कौन कौन से ऐसे ह्यूमन बीइंग, इनका जो स्केलेटन वो अंदर होगा, कैट, डॉग, ईटीसी। और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका स्केलेटन सिस्टम आउटसाइड से हम देख सकते हैं। जैसे क्रैब, केकड़ा जो होते हैं, उनके देखो हम लोग चाहें तो आसानी से हम उनका स्केलेटन सिस्टम देख सकते हैं। स्नेल, कॉकरोच, ईटीसी। तो इस तरीके से स्केलेटन सिस्टम दो भागों में बांटा गया है। एक इंडोस्केलेटन, वह स्केलेटन जो इनसाइड में पाया जाए। दूसरा एक्सोस्केलेटन, वो स्केलेटन जो आउटसाइड में पाया जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अब डायग्राम की हेल्प से। तो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, कितने पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन देखते हैं हम लोग। चलो शुरू करते हैं। पार्ट, वी कैन क्लासीफाई द स्केलेटन सिस्टम इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। हम मेजर ग्रुप्स में इनको बांटेंगे। पहला स्कल बोन, ठीक है, फिर स्पाइन बोन, फिर रिबकेज बोन, फिर लिम्ब बोन्स और गर्डल। ये 4 ऐसे मेन स्केलेटन सिस्टम के पार्ट्स हैं जिनसे हमारा स्केलेटन सिस्टम बना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला स्कल बोन को। ठीक है, तो ये देखिए पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है ना, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था और पढ़ा था कि स्कल बोन ये वाली बोन होती हैं, स्पाइन बोन ये वाली बोन होती हैं, रिबकेज बोन ये वाली रिबकेज बोन होती हैं, लिम्ब बोन्स जिसमें हमारा हैंड और लेग दोनों आ जाते हैं। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं कि स्कल में क्या होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये हमारा है स्कल बोन। ठीक, स्कल बोन को शुरू करते हैं। क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स, इसके अंदर 8 हड्डियाँ होती हैं। फेशियल बोन में 14 हड्डियाँ होती हैं। ईयर बोन में 6 हड्डियाँ होती हैं। और हायोइड बोन टंग के ऊपर नीचे साइड में रहती है, एक बोन होती है हायोइड बोन, जो हमारा गला है वहाँ मिलेगी, जिसका नाम हायोइड बोन है, जो एक बोन रहती है। ये देखिए डायग्राम की हेल्प से हम लोग बोन्स को देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। चलो, तो क्रेनियम में कितनी बताई मैंने, 8 बोन्स। ये देखिए 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑसिपिटल, 1 इथमॉइड, 1 स्पिनॉइड और 1 फ्रंटल। ये 8 बोन है जो हमारे ब्रेन में मिलेंगी। उसके बाद में फेशियल बोन पे आते हैं। फेशियल बोन पे कितनी, 14 बोन है। 2 पैलेटाइन, 2 जाइगोमेटिक, 1 वोमर, 1 मैंडिबल, 2 मैग्जिला, इन्फीरियर नेसल कॉन्चा 2 बोन, लैक्रिमल 2 बोन, नेसल 2 बोन। तो इनको मिला के हमारी कितनी, 14 बोन्स हमारे चेहरे पे हो जाएंगी। ईयर बोन हमारी 3 होती हैं, MIS, मैलस, इनकस, स्टेपिस। तो जो पैर में एक कान में 3, दूसरे कान में 3, ये हमारी बोन्स यहाँ पे रहीं। ठीक है ना। 6 बोन ये हो गई हमारी। एक हायोइड बोन होती है जो गले के पास में पाई जाती है। तो इस तरीके से हमारे स्कल में 28 बोन हो जाती हैं, लेकिन एक हायोइड को मिला के 29 बोन्स हो जाती हैं।
28 बोन्स हमारे स्कल में रहती हैं, यानी खोपड़े में, जिसमें सर आता है, चेहरा आता है और कान आता है। ओके, उसके बाद एक जो है 29वीं वो हमारे हेड बोन में आ जाती है। अब थोड़ा थियोरेटिकली हम स्कल बोन को देख लेते हैं। स्कल बोन मतलब ब्रेन बॉक्स, स्कल बोन मतलब ब्रेन बॉक्स हमारा, जिसमें ब्रेन बॉक्स में कितनी थी 8 हड्डियाँ और फेस बोन में कितनी थी 14, तो दोनों को मिला के 22 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 6 थी ईयर में और एक थी हेड बोन, तो इस तरीके से स्कल में हमारी 22 बोन्स प्रेजेंट थी। पढ़ते हैं थोड़ा। स्कल प्रोटेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल, मेनली जो स्कल हमारा प्रोटेक्ट करता है जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का, जैसे ब्रेन और सेंस ऑर्गन, आँख को, जीभ को, स्किन को और भी आसपास चीज़ें। तो मेनली जो स्कल है वो हमारे ब्रेन पे फोकस करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है। द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स, ये बता दी हैं। दीज आर हार्डेस्ट ऑफ ऑल बोन्स इन द बॉडी, तो सबसे हार्डेस्ट स्कल का बॉडी है, जो स्कल में बोन्स है वो मजबूत रहती है। 8 ऑफ दीज फॉर्म द क्रेनियम बॉक्स, बता दिए हैं। ब्रेन बॉक्स पीछे डायग्राम से 8 हड्डियाँ रहती हैं, और द कवर ऑफ द ब्रेन, जिसे हम ब्रेन का कवर भी कहते हैं। द रेस्ट आर द फेशियल बोन, जो बची 14 बोन है वो फेशियल बोन होती हैं। विच गिव शेप टू द फेस, जो हमारे फेस को शेप देती हैं। 2 हॉलो सॉकेट फॉर्म फेशियल बोन प्रोटेक्ट द आई, और 2 उसमें दिखाए थे डायग्राम में, एक थर्ड थी जो हमारे आँखों को प्रोटेक्ट करती हैं, वो हड्डी होती हैं। ऑल द बोन्स ऑफ स्कल एक्सेप्ट ऑफ वन फॉर्म ऑफ लोअर जो आर फिक्स्ड फैमिली एंड कैन नॉट मूव, बस सब जितनी भी हड्डियाँ हैं हमारी जो 29 में से, उनमें से केवल एक बोन को छोड़ के बाकी सब इमूवेबल यानी मूव नहीं करती हैं। तो एक मैंडेबल जो जबड़ा और नीचे वाला पोर्शन है वो हमारा जब खाना खाते हैं बोलते हैं तो वो चलता है। तो कोई क्वेश्चन पूछे कि स्कल बोन में ऐसी कौन सी बोन है जो बोलते समय और खाते समय हिलती है, तो वो कौन सी बोलेंगे, मैंडेबल बोन। तो इस तरीके से हमारा स्कल वाला पोर्शन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम किस पे आते हैं, स्पाइन बोन पे। अब आते हैं बैक बोन पे, ठीक है ना। किस पे आते हैं, बैक बोन को अब हम लोग देखते हैं। बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, पढ़ते हैं थोड़ा। द बैकबोन स्पाइन इज आल्सो कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम, जो बैकबोन है उसको वर्टिब्रल कॉलम के नाम से भी जानते हैं। द स्पाइन कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल बोन्स नॉन एज वर्टिब्रा, जो हमारी स्पाइन बनी होती है बैक साइड में वो 33 बोन, छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी होती है। कितनी, 33। द वर्टिब्रा आर हॉलो, वर्टिब्रा है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो हॉलो होती है एट द सेंटर में, एंड आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ट्यूब, और जॉइंट कर करके एक ट्यूब का फॉर्म ले लेती है। ठीक है, थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड रन, जिसके रास्ते स्पाइनल कॉर्ड हमारी रन करती है। इमेजिन अ थ्रेड रनिंग थ्रू अ बीड्स एंड यू विल गेट अ पिक्चर ऑफ 33 वर्टिब्रेट। ऐसे मानिए एक धागा है, उसके अंदर हम क्या बीड्स ले लें, कोई दानेदार तरीके से मोती ले लें, उनको एक धागे में फंसा दें, तो वो हमारी 33 वर्टिब्रे के रूप में तैयार हो जाएगी। 33 धागे में हम मोती लगा दें और फिर उसको देखें तो उसी तरीके से हमारी रीढ़ की हड्डी दिखाई देगी। 12 एट द बैक ऑफ द चेस्ट, कितनी, जो 12 है वो हमारे चेस्ट पे रहती हैं। 5 नियर द वेस्ट, 5 है। यहाँ से देखो ब्रेन में कितनी रहेंगी, 7, और चेस्ट पे 12, और लंबर स्टमक के पीछे वाले पोर्शन में 5, और बाकी जो नीचे बचा हुआ है हमारे कमर के पास में वहाँ हमारी रहेंगी 5 और 4। अब इनको थोड़ा हम क्या कहते हैं, डायग्रामेटिक वे में देखते हैं किस तरीके से रहती हैं। ये देखिए इस तरीके से रहती है हमारी, ठीक है ना। वर्टिब्राई कॉलम हैज़ फॉलोइंग बोन्स, सर्वाइकल से वर्टिब्राई, ये वो हमारे गर्दन वाला पोर्शन 7 बोन्स रहेंगी। थोरेक वर्टिब्राई, चेस्ट वाला पोर्शन 12 बोन रहेंगी। लंबर वर्टिब्राई, कमर, वो पेट वाला, वो कमर वाला पोर्शन पीछे साइड से 5, उसमें 5 रहेंगी। सैक्रल वर्टिब्राई और कार्डल वर्टिब्राई, ये जो 9 बोन्स हैं ये हमारी टेल के पास में रहती है, जहाँ पहले पूंछ निकलती थी वहाँ, और दोनों फ्यूज़ होके बाद में 2 बोन बना लेती हैं, 9 से 2 बन जाती हैं। इस तरीके से हमारा स्पाइनल कॉर्ड का बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब लास्ट देखते हैं हम ट्रंक बोन्स यानी रिबकेज बोन्स। ठीक, रिबकेज मतलब हमारी ट्रंक बोन को ही कहते हैं। जैसे देयर आर 12 पेयर ऑफ लॉन्ग कर्व बोन्स कॉल्ड रिब्स, यानी हमारे जो रिब्स हैं ये, इसमें कितने 12 पेयर होते हैं, यानी 24 बोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, दे फॉर्म द रिबकेज, तो ये 24 बोन्स मिलके एक जाल बनाते हैं जिसे रिबकेज कहते हैं।
ऑल द 12 पेयर ऑफ रिब्स आर जॉइंट टू द बैकबोन एट इट्स बैक। जो पेयर्स हैं हमारे कितने 12, ये पीछे साइड से किस में रहते हैं हमारे, ये पीछे साइड से किससे, बैकबोन से अटैच रहते हैं। द फर्स्ट 10 पेयर ऑफ रिब्स आर जॉइंट टू द चेस्ट बोन। जो स्टार्टिंग के 10 पेयर है वो हमारे चेस्ट बोन बैक साइड से जॉइंट रहते हैं। और स्टेनम इन फ्रंट, और जो स्टेनम है, जो ये स्टेनम है, ये बीच की हड्डी ब्रीस्ट बोन कहते हैं, इसका नाम स्टेनम है और इससे अटैच रहती है कौन, स्टार्टिंग के 10 पेयर। दीज आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। जो 10 पेयर हैं हमारे रिब्स के, वो कौन है, हमारी ट्रू रिब्स हैं। कैसी, ट्रू रिब्स हैं, ठीक है। फिर याद रखो कि जो पहली 10 पेयर्स हैं रिब्स की, जो चेस्ट बोन से पीछे से अटैच है और आगे से स्टेनम से, इन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं। द लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स आर फ्री एट द फ्रंट एंड। और जो लास्ट के 2 पेयर बचे हैं, ठीक है ना, कितने, 2 पेयर यानी 4 हड्डियाँ, वो आगे से क्या होती हैं, फ्री, जो अटैच नहीं रहती हैं, फ्री एंड की होती हैं, और जिन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। यानी जब हम सांस लेते हैं तब ये वाली थोड़ी हड्डियाँ हैं डायफ्राम को ऊपर नीचे करने में हेल्प करती हैं। द रिबकेज प्रोटेक्ट डेलिकेट एंड इम्पोर्टेंट ऑर्गन लाइक हार्ट एंड लंग्स। अब ये क्या करती हैं, रिबकेज हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, यानी हार्ट जो ब्लड सर्कुलेट करेगा, और लंग्स जो ऑक्सीजन को कैप्चर करने में और CO2 को बाहर करने में हेल्प करेगा, इनको बचाए रखता है कौन, रिबकेज। तो इस तरीके से हमारा रिबकेज भी खत्म हुआ। नेक्स्ट हमारा है कौन सा वाला पोर्शन, लिम्ब बोन्स। लिम्ब बोन्स मतलब हमारी वो बोन्स जो आर्म और लेग्स दोनों के हों, ठीक है, उसको शुरू करते हैं। अब लास्ट बचा है हमारा लिम्ब बोन्स। कौन सी बोन्स, लिम्ब बोन्स, यानी जिनमें हमारे बोन्स ऑफ आर्म्स और लेग्स दोनों की आ जाती हैं। तो देयर आर 2 पेयर ऑफ लिम्स इन अवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में 2 पेयर होते हैं लिम्स। द आर्म आर कॉल्ड फोर लिम्स। जो हमारी भुजा होती है उसमें 4 लिम्स आता है। एंड द लेग्स आर कॉल्ड हैंड लिम्स। और जो लेग वाला पोर्शन है उसे हैंड लिम्स कहते हैं। ईच लिम्स कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स। तो जो हमारे लिम्स हैं, चाहे पैर को हो या हाथ को हो, ये 3 बोन्स कंसिस्ट करती है। कौन कौन से देखते हैं। द अपर पार्ट ऑफ फोर लिम्ब, जो हाथ वाला पोर्शन है, उसमें एक बोन होगी ह्यूमरस, जो ये रही। एंड द लोअर आर्म हैज़ 2 बोन्स। और जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें अल्ना और रेडियस 2 होंगी, ठीक है ना। अब अपर पार्ट ऑफ हैंड लिम्स हैज़ 1 बोन्स। अब जो अपर पार्ट हैंड लिम्स का यानी पैर का जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला, इसके फीमर कहते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है, जो बहुत मुश्किल से टूटती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। और ये सबसे बड़ी बोन होती है। द लोअर लेग हैज़ 2 बोन्स। और जो नीचे वाली है यहाँ पे 2 बोन्स होती हैं, एक टीबिया और फेबुला। तो इस तरीके से हमारे लिम्ब बोन्स ख़त्म हुई। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जॉइंट्स, कि जॉइंट्स क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तब तक के लिए एक फ़ोटो और देख लेते हैं जिसमें पूरा हमारा बोन्स कवर हो जाएंगे। ओके क्लास, तो ये देखिए एक सिंपल